हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर की। यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर और जो सब्जेक्ट है आपका वो है बॉटनी। तो बॉटनी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले भाई आपको हर पार्ट के विकल्प पढ़ने हैं और निश्चित उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं हर पार्ट के। ठीक है, सभी जितने भी चैप्टर आपके बॉटनी के सब्जेक्ट बॉटनी में दे रखे हैं उन सब सब्जेक्ट के उन सब पार्ट के लेसन के आपको बहुविकल्प क्वेश्चन पढ़ना है और निश्चित उत्तरीय पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, टोटल बॉटनी के अंदर आपकी 5 यूनिट दी रखी हैं। कितनी यूनिट? 5 यूनिट दी हैं। 5 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कितने होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 50 नंबर जो आएंगे वो 5 यूनिट से आएंगे। और किस यूनिट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अच्छी तैयारी करे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, जिससे उसे कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे तो देखो, क्वेश्चन को समझो आप। सबसे पहले देखिए, आपके लिए ये जो जड़ वाला चैप्टर है ना, जड़ वाला चैप्टर डीपली पढ़ना है। डीपली फुल चैप्टर आपको तैयार करना है। आपको बता रहा हूँ मैं, फुल चैप्टर आप पढ़ के जाना जड़ का। ठीक, जड़ के साथ साथ आप तना को पढ़ना है, फुल नॉलेज रखनी है तना की। इसके बाद फल से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा, ये लिख के गारंटी ले लो आप। तो फल चैप्टर है, अच्छे से आप पढ़ के जाना। इसके बाद देखो, अगला जो आपका है वो है परागण। परागण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। परागण कितने प्रकार का होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। परागण जैसे 2 प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। तो पर परागण स्वपरागण दोनों को अच्छे से पढ़ना है। इनके लाभ क्या हैं और इनकी हानि क्या है, क्योंकि यहाँ से 4 अंक का क्वेश्चन भी बन सकता है और 6 अंक का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतना आप अगर पढ़ते हो तो इतना पढ़ने के बाद आपके 15 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट से 15 मार्क्स आपसे पेपर में पूछे जाने हैं। तो इस यूनिट से आपको यही करना है। 1-1 नंबर वाले अति लघु और विकल्प यहाँ से पहली यूनिट से खूब पूछे जाते हैं। तो यह ध्यान रखना, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न और विकल्प पहली यूनिट से खूब पूछे जाते हैं। तो पहली यूनिट में इतना सारा मटेरियल आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है? देखो, यूनिट नंबर 2 के अंदर जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक आप क्लियर कर लेना। और आपको ये टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाना और मेरे चैनल पे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाओ और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बॉटनी की बना रखी है। तो वहाँ से बॉटनी की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिए। अभी आपके पास समय है। तो सबसे पहले आपको डीएनए का फुल टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, डीएनए का फुल टॉपिक बता रहा हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पढ़ना है। इसके बाद पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, यानी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में आपको अंतर याद करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर याद करना है। इसके बाद राइबोसोम को अच्छे से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ना है। गुणसूत्र को पढ़ना है। गोल्जी बॉडी को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इन पे टिप्पणियाँ आती हैं लिखने के लिए। राइबोसोम पर टिप्पणी लिखवा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर, गुणसूत्र पर और गोल्जी बॉडी पर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर याद करना है आपको। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर याद करना है। इतना सारा मटेरियल आपको इस यूनिट से याद करना है। इसके बाद देखो, जो आपका सेल डिवीजन था, जो आपका कोश का विभाजन था, मैं आपको बता दूं कोश का विभाजन था वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, माइटोसिस और म्यूसिस।
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है ये सिलेबस से हटा दिया है, तो आपके सिलेबस में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन है। अब समसूत्री विभाजन को अगर आप अच्छे से याद करके जाते हो तो ये 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा या फिर 6 अंक का क्वेश्चन बनेगा। समसूत्री विभाजन से क्वेश्चन बनना तय है, समसूत्री विभाजन आता ही आता है, और विद डायग्राम के इस क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, अब समसूत्री विभाजन में क्या क्या पढ़ना था, तो समसूत्री विभाजन का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, तो महत्व पढ़ना है। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पढ़ना है। अगर इतना सारा आप कवर कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो यूनिट नंबर 2 है ये 10 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप इतना सारा कवर करते हो तो 10 मार्क्स। अब आप कहोगे इतना बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम है। देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैंने ट्रिक से आपको समझाया है। एक ट्रिक में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समाप्त हो जाएगी, और एक ट्रिक में आपका पादप कोष का जंतु कोष का समाप्त हो जाएगी एक ही लाइन में। जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद डीएनए मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये पढ़ोगे तो हमेशा आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद राइबोसोम भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, वीडियो आप देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को भी समझाया है, क्रोमोसोम को भी समझाया है, और गोल्जी बॉडी को भी समझाया है। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे समझा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से पढ़िए, आपके 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हर बच्चा इन क्वेश्चनों को समझ ले और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करे। अब देखिए, अब जब हम यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, यूनिट नंबर जो 3 आएगी वो आएगी 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी बेटा? 10 मार्क्स की। और यूनिट नंबर जो 3 में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पौधे के लिए आवश्यक तत्व। अब देखो पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। अब इन पौधे के लिए आवश्यक तत्व में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इसकी फुल डिटेल आपको पढ़ के जाना है। पौधे के लिए आवश्यक तत्व, जैसे आपने एग्रोनॉमी का पेपर दिया था तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, पौधे के लिए आवश्यक तत्व, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये आप पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन चक्र। तो आप नाइट्रोजन चक्र को अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है पौधों के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण। भाई पौधों के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। रसारोहण एवं रसारोहण की विधि, क्रियाविधि, ठीक है, यानी एसेंट ऑफ शेप, ये पढ़ना है। रसारोहण एवं रसारोहण की क्रियाविधि, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। परासरण एवं विसरण में अंतर आपको पढ़ना है। परासरण एवं विसरण में अंतर। इसके बाद पढ़ना है सक्रिय अवशोषण तथा निष्क्रिय अवशोषण, परासरण तथा अंतःशोषण में अंतर, और बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा याद करनी है, बाष्पोत्सर्जन के कारक याद करने हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन वाला, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी यूनिट है, ये थर्ड जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल यूनिट है। यहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ इंपॉर्टेंट हम बातें आपसे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अब देखो यूनिट नंबर अगर हम 4 की बात करें तो आपकी जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 बेटा पूछी जाएगी टोटल 8 मार्क्स की। तो 8 मार्क्स में आपको पढ़ना क्या है वो समझ लीजिए आप। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले नंबर पे रखी है मैंने फैमिली क्यूसीफेरी, तो क्यूसीफेरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद ग्रैमनी को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद है सोलेनेसी, तो सोलेनेसी फैमिली को अच्छे से पढ़िए। ये 3 फैमिली आप क्लियर कर लो तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। अब फैमिली में आप सभी कुछ पढ़ोगे, इसकी फुल डिटेल पढ़ोगे, आर्थिक महत्व भी पढ़ोगे, क्यूसीफेरी का आर्थिक महत्व, ग्रैमनी का आर्थिक महत्व, सोलेनेसी का आर्थिक महत्व। ठीक है, पुष्प सूत्र पढ़ोगे, पुष्प सूत्र भी याद रखोगे इन तीनों के, और पुष्प आरेख भी याद रखोगे, पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख भी याद रखोगे, और इसके लक्षण भी याद करोगे। ठीक है, इसकी फुल डिटेल आपको याद करनी है, क्यूसीफेरी, ग्रैमनी और सोलेनेसी की, इतना आपको ध्यान रखना है। मेरे चैनल पर टोटल पढ़ाया गया है, आप वहाँ से याद करिए, समझिए। अगला जो क्वेश्चन है
अगली जो आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आएगी 7 मार्क्स की। यूनिट नंबर 5 कितने की आएगी? 7 मार्क्स की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है? देखो बेटा, यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले पढ़ना है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। भाई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि जीवाणु से होने वाले कौन से रोग हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक के माध्यम से आपको कई क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। ट्रिक के माध्यम से 8 से 10 मैंने रोग आपको याद करा दिए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, वहाँ से भी क्लियर आपका हो जाएगा। इसके बाद जीवाणुओं का आर्थिक महत्व आपको याद करना है। आर्थिक महत्व के अंतर्गत जो लाभदायक जीवाणु हैं उनके बारे में भी याद करना है, और जो हानिकारक जीवाणु हैं उनके बारे में भी याद करना है। जीवाणुओं का आपको आर्थिक महत्व क्लियर करके जाना है, पेपर में बैठना है। ठीक, हानिकारक जीवाणु कौन से होते हैं, लाभदायक जीवाणु कौन से होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, इतना आप कवर करोगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका नील हरित शैवाल। ठीक है, क्या है? नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिससे कि नील हरित शैवाल का देखो एक ऑप्शन 1 अंक का जो पूछा गया था वो आपका एग्रोनॉमी में भी पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे भी नील हरित शैवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नील हरित शैवाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाना। ठीक है, ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो, आपको स्टडी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है उसे उठाइए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट पढ़ डालिए सभी के, ऑब्जेक्ट निश्चित पढ़ डालिए आप सभी के। ठीक है, सभी पाठ के निश्चित और अतिलघु आप पढ़ डालिए सभी के। ठीक, इतना काम आप कर लेना। इतना काम करीब हो जाएगा 2 से 3 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सभी के पढ़ लेना, निश्चित सभी के पढ़ना है, अतिलघु सभी के पढ़ना है। इसके बाद जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक एक एक करके क्लियर करना है। एक एक करके क्लियर करने के बाद आपको इसकी क्या करना है, फिर आपको इसकी रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा? इसकी रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद फिर आपको इसकी टेस्ट सीरीज लगा लेना, चाहे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस अच्छे से याद ऐसे इस प्रकार से करना कि आपको याद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से प्रैक्टिस आपको करनी है एक एक क्वेश्चन की। तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ना। वैसे तो अभी तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी, बॉटनी की आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपने अच्छे से बॉटनी कवर भी की होगी। लेकिन जो मैं आपको ये क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना। ठीक है, अच्छे से कवर कर लीजिए आप इन क्वेश्चन को। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, अगला पेपर नेक्स्ट पेपर बॉटनी के बाद किसका है, किसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स।